फेवरेट टॉपिक टुडे। कोई अंडे नहीं मिल रहे आजकल। मेरी बात सुने, अंडे एक जमाना था ना किसी को अंडे मारे भी जाते थे लोग, गंदे अंडे मारे जाते थे। नहीं गंदे अंडे अब कौन ढूंढेगा, अंडे मारे जाते थे। और हमारी यूनिवर्सिटी के ज़माने में ऐसे ही किसी की सालगिरह होती थी ना तो उसकी शामत आती थी। पता नहीं आपने कभी देखा या सुना या नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। लेकिन अंडे लेके सारे दोस्त उसके घर पहुंच जाते थे और अंडे मारते थे। अच्छा बाय द वे सॉरी फुट नोट, बात तो हम कोई और कर रहे थे, लेकिन ये फूड फाइट्स और ये अंडे मारना एंड ऑल दैट ना, ये फूड का जाया खाने का जाया होना मेरी एक पेट पीव है। मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। एक केक भी होता है ना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बर्थडे पे मुंह और पे उसके केक बाद मार माशाल्लाह जिसकी सालगिरह आप उसे गले भी ना लगा सके, इतना वो अंडे जैसे बदबू। ऑब्वियसली, और ये एक तो बदतमीजी। और फिर क्यों जाया कर रहे हो? वो एक होता है स्पेन में एक टमेटो फेस्टिवल, टमाटीना फेस्टिवल उसको कहा जाता है, उसमें भी सारे टमाटर जाए। पाकिस्तान में आके देखो टमाटर की कीमत क्या हुई है कि जाया हो रहे हैं इधर। खैर इस तरह की चीजें तो वैसे ही नहीं हमें समझ आती, लेकिन ये होता है। और मुल्क भर में मुर्गी की कीमत के बराबर अंडे हो गए हैं। वजीर खजाना को भी नजर आ गया है, उन्होंने नोटिस लिया है, लेकिन अल्लाह करे कि इस मरतबा नोटिस का नतीजा वो ना निकले जो कि हर मरतबा वजीर आजम के नोटिस लेने का निकलता है। रिकॉर्ड तो यही है, लोग नोटिस लेने पर खुश होने के बजाय उल्टा फिक्रमंद हो जाते हैं। कौमी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कॉमर्स मिनिस्ट्री और सूबों को हिदायत की है कि अंडों और घी की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करें, स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करके वजूहात जानने की कोशिश करें। हुकूमत पंजाब ने चंद ही घंटों में मालूम कर लिया कि अंडे क्यों महंगे हुए हैं। क्यों महंगे हुए बता रहे हैं आप। अच्छा जी, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मुशीर इत्तलात के नज़दीक पिछली हुकूमतें ऑफ कोर्स लोगों को गंदे अंडे खिलाती थी और अब ये काम बंद हुआ है तो कीमतें ऑब्वियसली बढ़ गई हैं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं आया था कि ये कोई बात कर भी सकता है। खुद सुन। इससे पहले जो गंदे अंडों के ज़रिए बेकरीज के अंदर कंजम्पशन होती थी, जो एक्सपायर्ड अंडे थे उनको बेकरीज में यूज़ कर लिया जाता था और बिस्किट की फैक्ट्रियों में यूज़ कर लिया जाता था, केक्स में यूज़ कर लिया जाता था। जब से ये कानून की अमलदारी के लिए इन्होंने शिकंजा सख्त किया है तो अब वो डिमांड सप्लाई गैप आ गया, क्योंकि जो लोग पहले वो गंद आपको खिलाते थे अब उन्हें मार्केट से वो एक्चुअल जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पीछे आगे डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी नहीं है, तो ये क्राइसिस आया जो वक्ती है। She was actually serious? No, I can't believe she said that। कि देखें बात ये, और जब हम इनसे बात करेंगे तो हम इनसे बात ये कर भी लेंगे कि आपने कैसे कह दिया। और ख़ास तौर पे वो बेकरी वगैरह को फ़रोख्त कर देते थे पिछली हुकूमतें अंडे, तो आवाम क्या जाहिल पागल बैठी हुई है कि वो गंदे अंडे खा रही थी केक्स में और ब्रेड्स में, और बीमार भी नहीं हो रहे थे लोग। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नीड टू स्टॉप, दे रियली नीड टू स्टॉप। या तो आप बताएं कि आपने कहाँ इन्वेस्टिगेशन की और आपको पता चला है कि ये पिछली हुकूमतें कर रही थी। पता लगा है ना। वैसे डॉक्टर साहब बहुत से हमारे टीवी शोज होते हैं ना, उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की डमीज बनते हैं लोग। हाँ। तो डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी डमी बनते हैं ऐसे लोग। वैसे अपने अली मीर भी बड़ी अच्छी बनते हैं। हाँ, वैसे वो भी करते हैं। याद आया। अच्छा जी, अभी हम जरा बात कर लेते हैं। वैसे खान साहब ने कल कोई मीटिंग जो हुई है उसमें ये कह दिया है कि पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दें, अब इस चीज से निकल दें। और शुक्र है खान साहब आपने तो खान साहब खुद भी निकलेंगे। खान साहब खुद निकल जाएंगे ना, उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है गैस, इसलिए वो आगे पास ऑन कर रहे हैं कि मैंने भी छोड़ दिया अब और तुम लोग भी ना करो, तो प्लीज मत करो। हाँ, बिकॉज इस ये बात जुमला सुन के जब 2.5-3 साल हो जाए ना, बड़ी तब चढ़ती है टू बी ऑनेस्ट। कि भाई आप कब तक ये मंजन, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा था ना, ये मंजन बिकता है, तो ये मंजन आप कब तक बेचते रहेंगे कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो बुरा करके गई और उसकी वजह से अभी कुछ संभल नहीं रहा। हम जरा मुख्तलिफ शहरों में चलते हैं। रियाज एंडी हमें कहाँ से ज्वाइन करेंगे? रियाज एंडी ऑफ कोर्स यहाँ कराची से ज्वाइन करेंगे। ओके, ओवर टू यू रियाज। अब्दुल्ला हुमा, ये जो मेरे हाथ में उछलता देख रहे हैं आप, एक 17 रुपए का है, 12 लेंगे तो 200 रुपए के हैं। डिमांड बिल्कुल गिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कीमत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज वो जो कोरोना लहर थी 1-1.5 साल के अंदर, जो पूरी सप्लाई चेन है मुर्गी से रिलेटेड, वो बुरी तरह मुतासर हुई है। डिमांड इस कदर कम हुई और जो सप्लाई आ रही थी उसे कैसे मैनेज किया जाए, वहाँ पर किसान जो है वो परेशान हुआ है। बहुत से फार्म जो है वो बंद हुए हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो आपको पूरी सप्लाई चेन पे नज़र आ रहा है। अंडा महंगा, बच्चा महंगा, फीड महंगी, फीड के बाद जो है वो मुर्गी जो आ रही है वो भी महंगी। फीड भी जो है 1100 रुपये थी, वो भी बढ़ गई है। तो अंडा और अंडे की कॉस्ट में जो मेजर पोर्शन है वो 80% फीड का है। तो यू कैन अंडरस्टैंड
कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। और क्यों है ये बताया कि कोरोना है, हुकूमत यहाँ पे कुछ कर सकती थी यकीनन, ये कि क्योंकि सप्लाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है लोगों की ग़िज़ा का, तो वो सोचती कि हमारे लोगों को आगे सप्लाई मिलती रहे, उसके लिए इस इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए। वो काम हुआ नहीं। अंडे की कीमत कहते हैं कि वो नहीं हुआ, अंडा 17 रुपए का है और छोटा भी है। रियाज एंडी कहते छोटा अंडा भी है, इतना बड़ा भी नहीं था, और उस साथ उछाल रहे थे। मैंने कहा जल्दी भाई ना उछाल लो, इतने महंगे हो गए अंडे। चलें, ये तो आपने सुन लिया 17 रुपीज़ पर एग का हिसाब किताब रियाज एंडी बता रहे थे। जवाद मलिक लाहौर में इंतजार कर रहे हैं हमारा। ओवर टू यू जवाद, बताइएगा वहाँ क्या हाल है? जी, इस वक्त लाहौर में जो अंडा है, ब्रायलर अंडा है, मुर्गी का अंडा, वो इस वक्त उसका जो रेट है फ़ी दर्जन वो 200 रुपये के लगभग है, और ये सरकारी रेट है। और इससे बल्कि जो दुकानदार है बाज़ जगह पर 210 और 220 रुपये दर्जन भी बेच रहे हैं, जो छोटे महल्ले हैं जहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और जो देसी अंडे की कीमत है वो इस वक्त 300 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। हम देख रहे हैं कि अंडे की कीमत में गुज़श्ता चंद माह से, ख़ासतौर पर 2 माह पहले, इसका जो रेट था वो 150 रुपये फ़ी दर्जन था, और उसके बाद अचानक इसकी कीमत इजाफा हुआ। पिछले 15-20 रोज़ से हम देख रहे हैं कि ये 200 रुपये फ़ी दर्जन से तजावज़ कर चुका है। ये कीमत जो अंडे की है, इस हवाले से हमने बात की, जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर हैं, इस शोबे से वाबस्ता माहिरीन हैं, उनका यही कहना है कि पीछे चूँकि कोरोना आया था उसके बाद इसकी फीड की कीमत बढ़ी थी, और इस वक्त चूँकि सर्दी है, डिमांड बढ़ चुकी है, जो 2-3 अनासर मिलकर ये कीमत में इजाफे की वजह बनी है। लेकिन असल वजह जो है, माहिरीन ये भी कहते हैं कि चूँकि चेक एंड बैलेंस मौजूदा पंजाब हुकूमत है और ज़िली इंतज़ामिया, उसका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो इसका दफाल नहीं है, शफाफ नहीं है। वहाँ पर जो आँख है देखने वाली, कीमतें मुकर्रर करने वाली, वो कोई मजबूत नहीं है, पॉलिसी नज़र नहीं आती, और यही वजह है कि अंडा कीमतों में इजाफा हुआ है। बात तो बिल्कुल वही हुई ना, 200 रुपए पर डजन। हाँ। तो बिल्कुल वही। और वैसे तो ये देसी और ब्रायलर अंडों में मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी, उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक मीट में तो फ़र्क हो सकता है लेकिन अंडे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन जब मीट में फ़र्क है तो अंडे क्यों सेम है? खैर, उनकी न्यूट्रिशन में भी वैल्यू सेम होगी। इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग टू इन्वेस्टिगेट अबाउट इट। अभी हम चलेंगे इस्लामाबाद और वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्फा फिरोज। ओवर टू यू अल्फा। इस्लामाबाद में अगर आज अंडों के रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो 205 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो अंडों का रेट है। डबल सेंचुरी जो है वो अंडे मार चुके हैं। हमारे साथ जो है नौजवान कुछ मौजूद हैं। सिर्फ बताएंगे, ये अंडे तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जो है अंडा 205 रुपये दर्जन हो चुका है, और कुछ मार्केट में मैं चीज़ें लेने गया जिसमें से अंडे भी लेने थे, लेकिन 205 रुपये जब मैंने रेट सुना तो मैंने अंडा लेना ही बंद कर दिया। आप सिर्फ अंडे की बात कर रहे हो कि एक अंडा जो है ना वो इस वक्त जो है ना 18 रुपये के हिसाब से बिक रहा है मार्केट के अंदर एक अंडा, और नॉर्मल आप जब नाश्ते के लिए जाएं तो हमें 40 रुपये में आज जो है ना वो नॉर्मल फुल फ्राई अंडा दिया जा रहा है, होटलों पे भी, यहाँ पे भी। तो देखें कि उसके साथ जो है ना आप एक बंदा नॉर्मल जो नाश्ता जो है ना आम ढाबे पे 300-400 रुपये का, और उसमें ये कह रहे हैं कि अंडे भी महंगे, चीनी महंगी है, दूध महंगा, सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो अंडों के जो है वो कीमतों से जो है वो आवाम बहुत परेशान है, और हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि अंडों की कीमतें कम से कम जो है वो कम कर दें। थैंक यू अल्फा। ऐसा आपने पकड़ा ऐसे अंडा था कि जैसे अभी कैमरे की तरफ आएगा और हमें बाय द वे सारों ने एक अंडा पकड़ लिया, और वो रिपोर्ट के दौरान एक अंडा घर जेब में। बुरी बात है, मजाक करें, इन सारों से हमारा बहुत मजाक है, तो लिहाजा वी कैन से। अच्छा जी, एक्सेप्ट जवाद मलिक को जरा सीरियस हो जाते हैं। अच्छा, हम जरा अब जाएंगे पेशावर जाएंगे, और रसूल दावड़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे जान लेते हैं। बताइएगा रसूल दावड़, क्या सूरत हाल है पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशावर में भी अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल इनका ये कहना है कि शदीद सर्दी में भी 140 रुपये दर्जन हुआ करता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं 200 रुपये दर्जन है। इसके अलावा जो देसी अंडे हैं वो इसके दुगना रेट पे मिलते हैं। पिछले साल जो अंडे थे वो 120-130 रुपये दर्जन थे, और इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा, इसलिए अंडे 200 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। अंडे दस्तियाब तो है लेकिन कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल जो सर्दियाँ थी उसकी निस्बत इस साल रेट भी बढ़ गए हैं, और इनका ये कहना है कि जो देसी अंडे हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, बल्कि वो तो मिलते भी नहीं है, नायाब है। जो आम अंडे हैं बाज़ारों में वो 200 रुपये के बाज़ारों में दस्तियाब है। इसके अलावा गुज़श्ता साल इनकी कीमत जो थी वो 130-140 रुपये हुआ करती थी। वैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट फॉर्म ऑफ अंडा? I love अंडा बाय द वे। अभी थोड़ी ब्रेक में मैं अब्दुल्ला को ये बता रही थी, ऑल फॉर्म्स ऑफ अंडा। आई लाइक बॉइल्ड एग, आई लाइक फ्राइड एग, आई लाइक ऑमलेट। अच्छा, यू लाइक सनी साइड अप हाफ फ्राइड या फिर फुल फ्राइड एग?
या हाफ फ्राइड आई लाइक इट टू बी अ लिटिल हाँ, लेकिन अभी हम एंड देन अच्छा अंडा जब मैं फ्राई करती हूँ तो यू नो कोई भी हो घर में, अगर आपका स्टाफ भी हो या एनीबडी हु इज हेल्पिंग यू आउट विद खाना पीना नाश्ता, अंडा मैं खुद फ्राई करती हूँ अपने लिए, बिकॉज एक वो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है कि उसके ऊपर वो तेल डाल के कितना चाहिए। वो पानी आ गया है। मेरा ख्याल है कि आप इसको बर्दाश्त करें, भूख को टॉलरेट करें, और हम चलेंगे नदीम कौसर के पास कोयटा। और नदीम हम बताएंगे कि कोयटा में टिका के सर्दी पड़ रही है तो वहाँ अंडों की डिमांड आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होगी। जम नहीं जाते होंगे अंडे, बॉयल करके खाते हैं। जिस वक्त पे मौजूद हूँ कोयटा के मस्जिद रोड पर, जहाँ जो फार्मी अंडे हैं उनकी होलसेल मार्केट है, यहाँ से जो है अंडे फ़रोख्त होते हैं, और कोयटा के अलावा सूबे के दीगर इलाकों में यहाँ से अंडे जाते हैं। तो यहाँ जो अंडे का रेट है वो 210 रुपये दर्जन है। ये जो होलसेल सेलर्स हैं उनका कहना है कि तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है इन अंडों की कीमतों में इस्तेकाम आया है और 210 रुपये के फ़ी दर्जन जो है अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन जो आम दुकानें हैं, बेकरीज़ हैं, दूसरी दुकानें हैं, उनमें जो है 240 रुपये दर्जन तक अंडे फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि अंदरून बलूचिस्तान जो है इनका रेट 260 रुपये दर्जन तक भी जा पहुंचा है। इसके अलावा जो देसी अंडे हैं वो भी यहाँ कोयटा में फ़रोख्त होते हैं, इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं, 260 रुपये दर्जन से लेकर 310 रुपये दर्जन तक ये अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो बेसिकली 310 मतलब जब ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ चला जाता है, ये तो खैर हमने आपको बताया। और हमारा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अंडे जब इतनी सर्दी होती है तो जम नहीं जाते अंदर से? नहीं जमते। कैसे नहीं जमते? इंसुलेटेड होते हैं वो अंदर से। इट्स लाइक अ थिंग, इट्स अ वूम। आप समझ रहे हैं? ली हुई है अंदर अंडे ने। नहीं जमते अंडे अंदर से, मगर जब हाँ नहीं जमते। जब गर्मियाँ होती हैं, क्या आपने ऐसा फेसबुक वगैरह तो तोड़ना पड़ता है ना उसको, उसके लिए। यस ऑफ कोर्स, वो तो आई गेट इट, आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू मेक अ जोक आउट ऑफ इट, लेकिन थोड़े से तो स्टिफ हुए होंगे। और दूसरा ये लेकिन ज्यादा गर्मी में अंडे खराब जरूर हो जाते हैं, खराब होते हैं। और कभी कभार गर्म, इतनी गर्मी की गाड़ी की बोनट पे वैसे ही दिखाने के लिए फ्राई हो जाता है, मतलब अंदर वो पक जाता है अंडा। मेरा ख्याल है कि हम इससे ज्यादा नहीं इसको आगे बढ़ा सकते हैं।